प्रधानमंत्री ने। अजय आलोक कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने जाल फेंका और आप फंस गए उसमें। सवाल ये है कि बुलाया आपने तब तो हम लोग आए, कौन किसके जाल में फंसा है आज आपके लिए बहस का एक अच्छा मुद्दा है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जब देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी, कुर्बानियों को याद करना था, उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए आज के दिन का इस्तेमाल किया। तो परंपराओं को तोड़ने में उन्हें महारत हासिल है, एक बार फिर उन्होंने वही करके दिखाया। अभी मैं देख रहा था कि कैसे मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, तो ये उदाहरण है बसवराज बोम्मई साहब कभी हम लोगों के जनता पार्टी के भी बड़े नेता थे और आज उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ये 25 नेताओं की सूची है और मुझे लगता है इस सूची के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वंशवाद पर ज्यादा अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहिए कि वो वंशवाद के विरोधी हैं। शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी भी महत्वपूर्ण नेता है और भारतीय जनता पार्टी में उनको लाया गया है। अब अनुराग ठाकुर जी आपके सामने प्रेम कुमार धूमल जी के सुपुत्र हैं और शायद उनके सुपुत्र के सिवाय कोई बहुत बड़ी राजनीतिक योग्यता उनकी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी खुद उनके पिता भारत सरकार के मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। पीयूष गोयल साहब के भी पिता भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। ऐसे अनेक लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों पर बात करने के बजाय आपने नौकरियों की बात, आपने लोगों का जीवन बदलने का संकल्प। और आप भ्रष्टाचार पे नहीं बोल रहे राजीव रंजन, अजय आलोक तो खुल के चुनौती दे रहे हैं। अचानक क्या हो गया? पहले एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे और अब बिना एक्सप्लेनेशन डिबेट में भी नहीं बोल पा रहे उस पर। नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूं आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मैं किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमन, पेमा खांडू और विवेक ठाकुर से लेकर देवेंद्र फडणवीस जिनके पिता भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और नबाम रेबिया से लेकर प्रवेश वर्मा जो आपके दिल्ली से ही सांसद हैं और साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, पूनम महाजन जी हैं, जयंत सिन्हा जी हैं, हीना गावित हैं, सनी देओल हैं, रीता बहुगुणा जी हैं, दिया कुमारी हैं, संगीता देव सांसद हैं, पीवाई राघवेंद्र भी येदुरप्पा जी के सुपुत्र हैं, पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से गोपीनाथ मुंडे जी की पुत्री हैं। और भ्रष्टाचार से मैं शुरुआत भ्रष्टाचार की फेहरिस्त की पंकजा मुंडे जी से ही करना चाहूंगा कि क्या शानदार कारनामे उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ साथ किए, जो उनके किताबों के साथ, उनके स्टेशनरीज के साथ देश अभी भी नहीं भूल पाया है। इनके एक बड़े चाणक्य हैं हेमंता विश्व शर्मा। असम की एक सरकार में, कांग्रेसी सरकार में भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे, बड़े आरोप लगे वाटर स्कीम में, और गंगोत्री में हाथ धोने चले। मुकुल रॉय से लेकर की बड़ी फहरिस्त है, ये बेलारी ब्रदर्स से लेकर येदुरप्पा और देश के अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार में संलिप्त राजनेताओं की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि इन्हें भ्रष्टाचार और दागी नेताओं से कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव की आप एक बार एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बना। इसीलिए नैतिकता, पारदर्शिता और ये जो सवाल है ना, इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी का बैंक बैलेंस 0 है। नए मुद्दे तलाशिए, हिंदू मुसलमान वाला ठीक है क्योंकि ये बिकने वाला मुद्दा है। अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको राजीव